नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पुणे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज होगी बड़ी बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का सत्र। सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट को लेकर होगी चर्चा। शहीद दिवस पर दिखेगी महागठबंधन की ताकत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी कार्यक्रम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 31 जुलाई को होगा समापन। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा। आज 2 बीजेपी सांसद पार्टी में होंगे शामिल। बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। बांसुरी स्वराज के खिलाफ दिल्ली एससी पहुंचे सोमनाथ भारती। नई दिल्ली से उनके चुनाव को दी चुनौती। केरल में निपा वायरस का बड़ा खतरा। 60 लोग हाई रिस्क पर। रोकथाम के उपाय तेज। जम्मू कश्मीर में देशद्रोही घटनाओं पर एलजी ने की हाई लेवल मीटिंग। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के निर्देश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच 150 भारतीय छात्र लौटे त्रिपुरा। अब तक 1000 से ज्यादा की हो चुकी देश वापसी। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर। 27 मरीजों की गई जान। हरकत में आया प्रशासन। इजराइल ने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर किया हवाई हमला। कई लोगों की गई जान और 80 से ज्यादा घायल। मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला बोला। नेपाली संसद में विश्वास मत। आज पीएम ओली की जीत तय। अमेरिका में स्कूल टीचर पर छात्र को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इमरान की पार्टी पर ढाया कहर। पीटीआई के 4 सदस्यों का किया अपहरण। कंबोडिया में साइबर अपराध में फंसे 14 भारतीयों को बचाया। लोगों को भारत वापस लाने में जुटा दूतावास। ईपीएफओ अधिकारियों ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जताई चिंता। अपग्रेड और सुधार की जरूरत। पहली छमाही में घरेलू कारोबारी भरोसा सूचकांक बढ़ा। 30% कंपनियां नई नियुक्ति करने की तैयारी में। गुड्स एक्सपोर्ट में भारत ने दर्ज की दोहरे अंक की वृद्धि। टॉप मार्केट बना हुआ है अमेरिका। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज कई ट्रेनें होंगी रद्द। कई गाड़ियों को बदला गया रूट। पुणे में शनिवार को जिला योजना एवं विकास समिति की बैठक हो रही थी। इस बैठक में जिला संरक्षक मंत्री होने के नाते अजीत पवार भी मौजूद थे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार से साफ कहा कि उन्हें सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शरद पवार अगले 2 घंटे तक खामोश रहे। बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अजीत पवार द्वारा डीपीडीसी में अपने चाचा के बोलने के अधिकार पर सवाल उठाने से उनकी बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले नाराज हो गईं। बैठक के कुछ देर बाद सुले ने कहा, डीपीडीसी बैठक से बहुत कुछ सीखने को मिला। शरद पवार जिला संरक्षक मंत्री अजीत पवार के आने से 5 मिनट पहले बैठक में पहुंचे। जब अजीत पवार आए तो प्रोटोकॉल के मुताबिक शरद अपनी कुर्सी से उठ गए। ये पुरानी दुनिया की राजनीति का एक वास्तविक उदाहरण था जिसके लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। सुले ने आगे कहा कि जब शरद पवार ने सवाल पूछे तो अजीत पवार ने उन्हें नियम दिखाने का प्रयास किया। सुप्रिया सुले ने कहा, उन्होंने कहा कि सांसद केवल आमंत्रित सदस्य हैं और उन्हें सवाल नहीं पूछने चाहिए। उन्होंने इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव का हवाला देने की कोशिश की। मैं 18 साल से सांसद हूं। सभी सांसदों और विधायकों ने हमेशा डीपीडीसी की बैठकों में सवाल उठाए हैं और इतने सालों बाद अचानक ये नियम पुस्तिका क्यों सामने आई है, वो भी शरद पवार पर नियम पुस्तिका फेंकना जो 83 साल के हैं और जो न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत में भी सबसे बड़े नेता हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार इस बात पर जोर देते रहे कि सांसद विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। उन्होंने सरकारी राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति दिखाते हुए कहा, नियम ये साफ करते हैं, आप कानून द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कानून आपको भाग लेने का अधिकार भी देता है। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि शनिवार को डीपीडीसी की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति में पहली बार हुआ है और ये देखना बेहद दुखद है। अरे बिल्डिंग ऊपर से गिरी और क्या देखूं सर,
हम लोग चिल्लाए सब। कितने लोग थे यहाँ पे? अभी 30 जन को हम लोग ने खाली करवाया। 30 जन को। क्या इस बिल्डिंग को पहले नोटिस दिया गया था? नोटिस था, 16 साल से कोर्ट में भी केस चालू है, रीडेवलपमेंट की बात चालू है। मेरी सभी लैंडलॉर्ड को बॉम्बे के रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट कीजिए, जूनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट कीजिए प्लीज। अच्छा, इसको नोटिस आप कह रहे हैं नोटिस दिया गया था, फिर भी बिल्डिंग खाली नहीं की गई थी या क्या हुआ था? वो था उनका कोर्ट में चालू था सब। अच्छा, तो इसमें कितने लोग घायल हैं, कोई इंजर्ड है, किसी डेथ? एक डेथ हो गई है लेडी की जो दुकान से परचेस करके जा रही थी, और 5 जन इंजर्ड है। नॉर्मल इंजर्ड है, कुछ मेजर इंजरी नहीं है। हाँ सर, सबसे पहला सवाल, यहाँ पे एक पार्ट बिल्डिंग का बालकनी क्लास का, ये कौन सा इलाका है, कितनी घटना क्या हुआ था, और अब जब आप लोग पहुंचे क्या स्थिति थी यहाँ पे? ये अभी हमारा जो मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम है वहाँ पे 10:57 में कॉल आया कि हाउस कोलैप्स हो गया है। तो यहाँ का एड्रेस है रुबिनेसा मंजिल, नौशीर भरूचा मार्ग, ग्रैंड रोड, मुंबई। तो 10:57 में कॉल मिलने के बाद हमारे बाइकला फायर स्टेशन, गावले टैंक फायर स्टेशन और मेमनाड़ा फायर स्टेशन, यहाँ 3 फायर स्टेशन की जो फायर इंजिन है वहाँ यहाँ पे भेजी गई, और उसके साथ में सीनियर ऑफिसर्स भी भेजे गए, जैसे कि एडीएफओ है, असिस्टेंट डिवीजनल फायर ब्रिगेड स्टेशन ऑफिसर। तो यहाँ आने के बाद लोगों से मालूम पड़ा कि ये जो गली है, 2 बिल्डिंग के बीच में गली, वहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, मतलब ग्राउंड प्लस पर 4 माले की जो बिल्डिंग है, तो उसका जो साउथ ईस्ट बाजू का जो पोर्शन है वो गिरने से जो बाजू की जो गली है उसमें जो एक महिला जा रही थी वो मलबे के नीचे दब गए थे, और बाकी जो और 2 जो आदमी लोग थे वो उनको इंजरी थी। तो उनको हमारे आने से पहले जो 2 लोग थे उनको पब्लिक ने हॉस्पिटल में भेजा था, और बाकी जो महिला है दब गई थी डेब्रिज के नीचे, उसको हमारे लोगों ने जो रेस्क्यू टूल से, हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोलिक और जो मैनुअल जो रेस्क्यू टूल्स है उसकी सहायता से वो महिला को निकाल के भाटिया हॉस्पिटल में भेजा। उसके बाद में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें लोग फंसे होते हैं, क्योंकि वो जो बिल्डिंग का जो स्टेयरकेस है वो उसका पोर्शन में गिरने की वजह से वो लोग बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे। तो हमारे जो टर्न टेबल लैडर है, जो स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी सहायता से 9 लोगों को उसके केस से निकाल दिया गया, और बाजू के गली से हैंगर्स लैडर लगा के वो लैडर से 25 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। तो हमारे अभी तक की मालूमात जो जानकारी मिली है तो 6 लोगों को इंजरी है, उसमें से वो जो एक महिला है और बाकी के 4 पुरुष है। तो उनको भाटिया और ब्रिज कैंडी और नायर हॉस्पिटल में भेजा गया है। और यहाँ पे अभी ये जो बिल्डिंग है माड़ा की बिल्डिंग है ऐसे मालूम पड़ा है, तो यहाँ पे माड़ा के इंजीनियर्स आए हुए हैं, तो आगे की कार्यवाही जो है तो उनकी तरफ से होगी। सर, आप जब यहाँ पे आए क्या मन करता है, क्या माहौल अफरा तफरी का था, क्योंकि बिल्डिंग अचानक स्टेशन बाजू में, क्या माहौल अफरा तफरी का था यहाँ पे लोग? लोग तो डरे हुए थे, क्योंकि स्वाभाविक की बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद उनको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो लोगों में थोड़ी घबराहट थी। लेकिन हमारे लोगों आने के बाद तुरंत जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हमने चालू कर दिया, और वो लोगों को कम से कम टाइम में बिल्डिंग से बाहर निकाल लिए गए। तो टोटल कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? रेस्क्यू में क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई? रेस्क्यू में हम लोगों ने अराउंड जो 37 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग की हालत क्या है, कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो इस हालत में हमारे लोगों ने सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो औजार है, स्पेशल अप्लायंस है, उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करके उन लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का काम किया है। क्या बिल्डिंग पूरी तरह खाली करा दिया गया सर? हाँ, बिल्डिंग जो है पूरी खाली करा दी गई, और बाजू की जो बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग वो भी खाली करने के लिए बोला है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग का जो बचा हुआ भाग है वो वहाँ की तरफ गिर सकता है, तो वो बिल्डिंग भी खाली करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। एक और सवाल जानना चाहिए, क्या बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था माड़ा द्वारा, जिस प्रकार से बताया जा रहा है काफी डेंजरस बिल्डिंग थी, कभी भी गिर सकती थी? ये नोटिस के बारे में तो आपको माड़ा के इंजीनियर ये बता सकेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ मालूमात नहीं है। तो आप बेहतर है कि माड़ा के इंजीनियर से उसकी जानकारी ले लें। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया? रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हुआ है, अभी जो डेब्रिज है वो डेब्रिज निकालने का काम चालू है, और बाद में जो माड़ा के इंजीनियर है उनके लेबर्स के द्वारा जो बाकी का जो
जो डेंजरस पोर्शन है वो निकालने का काम चालू करेंगे वो। देश में इस समय कावड़ यात्रा चल रही है, लेकिन इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा बवाल यूपी और उत्तराखंड में मचा हुआ है और इसके पीछे का कारण है यहाँ की राज्य सरकारों का तुगलकी फरमान, जिसके चलते तमाम राज्यों के कावड़ रूट पर दुकानदार अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखने को मजबूर है। लेकिन इन सब के बीच तमाम दुकानदारों ने एकजुट होकर बड़ा दिलचस्प रास्ता निकाला है। बता दें कि योगी और धामी सरकार के फरमान का विरोध जताते हुए दुकानदारों ने राहुल गांधी के विचारों पर चलने का फैसला किया है। दरअसल इन दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे मोहब्बत की दुकान का पोस्टर चस्पा किया है। इस पोस्टर पर मोहब्बत की दुकान लिखे होने के साथ साथ राहुल गांधी की फोटो भी लगी है और नीचे लिखा हुआ है नो हिंदू मुसलमान। इस दिलचस्प पहल का श्रेय ये दुकानदार राहुल गांधी को दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इस तरह के धार्मिक आयोजनों को सियासी चोला पहनाने की कोशिश कर रही है, वहीं ये दुकानदार शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते दिखाई पड़ रहे हैं। इस मुहिम की शुरुआत स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है। उनका कहना है कि योगी सरकार का ये फैसला असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का ये आदेश गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। देश में मोहब्बत, भाईचारा, एकता की बात होनी चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान को अलग करने की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार से ये आदेश वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाई कावड़ यात्रा में कावड़ियों पर फूलों की वर्षा करते हैं, पानी, शरबत और लंगर लगाकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन योगी सरकार इस भाईचारे को ही खत्म करना चाहती है। क्या पता अब ऐसा भी आदेश आ जाए कि इस आम के मालिक का नाम बताया जाए, या बताया जाए कि बाग का मालिक हिंदू है या मुसलमान, फिर यह भी बताया जाए कि आम के पेड़ लगाने वाला मुसलमान है या हिंदू। उसके बाद यह बताया जाए कि बाग का चौकीदार हिंदू है या मुसलमान। उसके बाद यह बताया जाए कि आम के पेड़ों पर दवा छिड़कने वाला हिंदू है या मुसलमान। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर यह बताया जाए कि पेड़ों से आम तोड़ने वाला हिंदू है या मुसलमान, आम तोड़ने हिंदू आएगा या मुस्लिम। फिर यह बताया जाए कि जिस ट्रक से यह आम मुजफ्फरनगर लाया गया उसका चालक हिंदू है या मुसलमान, ट्रक का मालिक हिंदू है या मुसलमान। क्या अब हम इस बेचारे आम के लिए हिंदू बाग बनाएंगे, मुस्लिम बाग बनाएंगे, इसे ठेले तक ले जाने के लिए हिंदू सड़क बनाएंगे, मुस्लिम सड़क बनाएंगे? इस नफरती सोच को हम किस पाताल लोक तक लेकर जाने वाले? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प
नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।